नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू पावर प्लांट मेंटेनेंस होने वाला है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और करेक्टिव और रिएक्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों, आज हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और करेक्टिव और रिएक्टिव मेंटेनेंस के बारे में हम आप बात करेंगे और इस टॉपिक को पूरी ही अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। दोस्तों, यदि देखा जाए तो मेंटेनेंस देखा जाए तो एक कल्चर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो क्या है, वो कल्चरल डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो क्या है, अभी जो कैटेगरी है वो फर्स्ट कैटेगरी सपोज दैट कि हमें कैटेगरीज में से टाइप ऑफ मेंटेनेंस किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है पावर प्लांट्स के अंदर या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, इन द स्टार्टिंग में जो हम जिस मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे हम वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ये इस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस। सबसे पहले जैसे ब्रेकडाउन, सभी को पता है कि ब्रेकडाउन मीन होता है कि टूट जाना या फिर किसी का मशीन का बिल्कुल तरीके से ख़राब हो जाना या फिर उसमें कोई इसके कोई कंपोनेंट जो अपना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या फिर कोई प्रोसेस है उसमें कोई एक पर्टिकुलर मशीन में कुछ डैमेज होने के कारण क्या पूरा जो प्रोसेस है वो स्टॉपेज में आ जाता है। तो एट दैट टाइम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो करेक्टिव क्या है कि उसको सकारात्मक यानी उसको ठीक करने के लिए। रिएक्टिव क्या है, रिएक्टिव मीन उसकी प्रतिक्रिया क्या है। हिंदी में इसकी बात करें तो रिएक्टिव मीन होता है प्रतिक्रिया, कि भाई जो करेक्टिव है वो सकारात्मक या फिर सुधारात्मक, हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है सुधारात्मक, इसको जाता है प्रतिक्रिया। इसका होता है खराब हो जाना या टूट जाना। तो दोस्तों, ये जो तीन वर्ड है इसमें, इसके ब्रेकडाउन मीन्स के टूट जाना, करेक्टिव मीन्स सुधारात्मक प्रतिक्रिया, मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ को करने के लिए जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। कि भाई जब हमारा कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको सुधार करने के लिए जो प्रतिक्रिया की जाती है उस मेंटेनेंस के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन या कुक। तो ये इन्हीं तीन वर्ड में ही इस मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों, सपोज दैट कि अभी मैं इसको आगे डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि क्या है। एक्चुअल में जब कभी भी आपको लगता है कि इस मेंटेनेंस के दौरान जब हमारा इक्विपमेंट जब तक टूट ना जाए या ख़राब नहीं हो जाए तब तक उस पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया जाता। तो क्या है उस टाइम पे क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग टाइम में क्या है, अपनी मशीनरी नहीं होती है तो क्या उस टाइम पे सबको ये लगा रहता है कि मशीनरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो क्या है, कई प्लांटों में ऐसा होता है, ये कल्चर एडॉप्ट किया जाता है कि भाई मशीनरी को तब तक नहीं तब तक ना उसका पीएम करेंगे, ना उसमें ग्रीसिंग लुब्रिकेशन करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, जब तक वो प्रॉपर वे से डैमेज नहीं हो जाए। तो क्या है, ये जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है इस तरीके का ही कल्चर अडोप्ट किया जाता है। तो फर्दर जैसे क्या है, जैसे अपना बात करें, जैसे जो भी हमारा सपोज कोई भी इक्विपमेंट है उसमें जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसका पीएम शेड्यूल बनाते हैं, हम आगे उसकी हिस्ट्री कार्ड बनाते हैं। तो फर्दर ये चीज़ें हैं हम अडोप्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जब तक इक्विपमेंट को ब्रेकडाउन नहीं आता तो क्या है तब तक हम उसका मेंटेनेंस नहीं करते। तो इसमें क्या होगा कि भाई जब तक अपना सपोज दैट जो है, इसमें अपना जो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, स्टार्टिंग में क्या होगा, लो रहेगा। क्योंकि क्या है, इसमें क्या स्टार्टिंग में क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, बिल्कुल कम रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो हमने उसमें मैन पावर कंज्यूम किया है, ना ही हमने उसके लिए कोई पीएम शेड्यूल वगैरह बना रखे है, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। तो स्टार्टिंग में क्या है, उस इक्विपमेंट का क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, बिल्कुल कम रहेगा। तो फर्दर क्या है, जब उसका एक पीक टाइम आ जाएगा, जब उसमें टियर वियर बढ़ने लगेगा, तो क्या है वो एट दैट टाइम क्या है वो टूट
टूट जाएगा मीनिंग कि परमानेंट फेलियर हो जाएगा। तो इक्विपमेंट का जो परमानेंट फेलियर हो जाने से क्या है, हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, उसका जो डाउन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या है इनिशियली हमारा प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा। और क्या है, जो यदि पावर प्लांट की बात करें, यदि कोई भी हमारा इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में आ जाता है तो क्या है, हमारा जो पावर जनरेशन है वो रुक जाता है। तो क्या है, काफ़ी बड़ा लॉस हमें, यदि हम देखा जाए तो छोटी सी जो मेंटेनेंस कॉस्ट का है एज कम्पेयर टू द क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हमारा पावर जनरेशन हुआ उससे क्या है बहुत ही कम होगा। तो क्या फिर भी हम क्या करते हैं कि कई प्लांटों में ये क्या है, जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है इस तरीके का कल्चर अडॉप्ट किया जाता है कि इक्विपमेंट को तब तक रेक्टिफाई नहीं करना तब तक वो ब्रेकडाउन में ना आ जाए। तो ऐसा क्या होगा, इस मेंटेनेंस में क्या होगा कि जब हमारा इक्विपमेंट फेलियर हो गया तो एट दैट टाइम क्या होगा कि भाई जो हमारे उसके लिए क्रिटिकल स्पेयर्स चाहिए, जो कि काफ़ी नेसेसरी स्पेयर्स होते हैं, क्या है वो एट दैट टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, ना ही हमने उसका जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री वगैरह हमने उसको अपडेट नहीं कर रखा है। तो क्या है, एट दैट टाइम क्या है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो हमारा ब्रेकडाउन है, मेंटेनेंस है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसमें क्या है, एक तो जो काफ़ी कैपिटल कॉस्ट है वो काफ़ी कंज्यूम होगा। तो क्या है, और साथ साथ में क्या है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा इसमें। तो क्या है कि क्या है, हमारा जो परमानेंट प्लांट स्टॉपेज है वो इसमें ओकर होगा। तो दोस्तों ये तो जो मैं इसके बारे में बता रहा था कि क्या हो सकता है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हमने आपको बता चुका हूँ कि भाई इक्विपमेंट के परमानेंट फेलियर के बाद जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। तो अभी इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, फॉर दैट इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, क्योंकि भाई इसका बेनिफिट यही है स्टार्टिंग में कि भाई जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल कम रहेगा स्टार्टिंग के कुछ 1 या 1.5 साल। तो फिर क्या है, जब उसमें इक्विपमेंट मटीरियल बढ़ने लगेगा तो फिर क्या है, वो जब परमानेंट फेलियर हो जाता है तब वो हमारा एक इन द सेंस ऑफ ड्रॉबैक्स में आता है। तो अभी क्या है, ड्रॉबैक्स में क्या होगा, जो है इन जो मेंटेनेंस टीम है अपना, वो क्या है, वो जो हमारा सारा मेंटेनेंस टीम है क्या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए लगा होगा, उसको ठीक करने के लिए लगा होगा। तो क्या है, फर्दर जो हमारा अदर इक्विपमेंट है, अदर एक्सुरी है पावर प्लांट्स की, तो क्या है उसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो हमारी हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करने जा रहे थे प्लांट के अंदर वो नहीं हो पाएंगे। तो एक तो ये है कि ड्रॉबैक्स है ये, एक है हायर कैपिटल कॉस्ट कि जो हमारा इक्विपमेंट ख़राब हुआ है सो दैट कि जैसे ख़राब हुआ तो हमें क्या है वो नया लगाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ जैसे हमारा टरबाइन है उसमें कुछ ऐसा कुछ हो गया तो क्या है उसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो क्या है उसको खरीदने के लिए क्या है कि हमें हायर कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। और क्या है, जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह हैं वो प्लांट की तरफ नॉट टेक केयर प्रॉपरली कि भाई जब भी हमारा प्लांट में ब्रेकडाउन होगा तो क्या है, जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे इंजीनियर्स है उसको क्या है फर्दर जो इम्प्रूवमेंट करने जा रहे थे प्लांट्स के अंदर वो नहीं कर पाएंगे। वो सारे इंजीनियर उसमें एंगेज रहेंगे क्योंकि हमें एज सुन एज प्लांट को चलाना होता है। तो क्या है, और एक ये है कि भाई अनसेफ फॉर मैन एंड मशीन कि भाई कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये जो प्रैक्टिस है मोस्टली क्या है टर्बाइन्स के अंदर हम करते हैं। जैसे कि एक टर्बाइन एक ऐसा है कि उसका हम पीएम वक्त तो नहीं कर सकते लेकिन क्या है हम उसकी हेल्थीनेस को चेक करते रहते हैं। तो क्या है इसमें एक और पॉइंट है कि जब हमारा ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आता है तो क्या है एट दैट टाइम हम इक्विपमेंट को उसकी जो हेल्थीनेस है उसको चेक नहीं करते, ना उसकी लुब्रिकेशन या ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह प्रॉपर से चेक नहीं करते। तो क्या है ऐसे ही इसमें ही भाई जब हम उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग या फिर प्रॉपर हेल्थीनेस इक्विपमेंट की चेक नहीं कर पाएंगे तो एक फर्दर एक टाइम आएगा वो ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाएगा। अभी जैसे ही
अनसेफ फॉर मैन एंड मशीन। ये प्रैक्टिस अनसेफ फॉर मैन एंड मशीन के लिए, क्योंकि और फर्दर एक मैं क्या एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारा स्टीम टरबाइन है, हम उसका क्या है जो मेंटेनेंस है, पीएम वर्क्स, हम उसको वैसे तो करते नहीं, हम इसके लिए क्या एक शट डाउन लेते हैं या फिर 6 या फिर 1 ईयर्स के अंदर में उसके जो टरबाइन सुपरवाइजरी पैनल्स हैं, उसकी जो सारी हेल्थीनेस चेक है, वो सारी चीज़ें हम करवाते हैं। तो क्या है फर्दर ऐसा कई जगह से ऐसा होता है कि जो यहाँ पे वो जो हेल्थीनेस है वो टरबाइन चेक नहीं करवाते, तो फर्दर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा स्टीम ब्लास्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो क्या है वो चीज़ें क्या है वो जब ब्रेक डाउन में चली जाती है, जब क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो टरबाइन का हेल्थीनेस चेक ही नहीं कर रहे थे, तो फिर फर्दर क्या हुआ कि भाई जो ब्लास्ट हुआ टरबाइन्स के अंदर, तो क्या है उसमें क्या है मैन्स और मशीन तो गई, साथ में क्या है उसके आसपास में जो टेक केयर करने वाले होते हैं, फील्ड हाउसकीपिंग करने वाले होते, तो क्या है उनकी जान को भी खतरा आ जाता है। तो क्या है ये अनसेफ फॉर मैन एंड मशीन। तो दोस्तों ये तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, फर्दर हम आपको और इसके ड्रॉबैक्स बता रहे हैं। इसके ड्रॉबैक्स एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटेड टू द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है। तो क्या है कि जैसे कि अपना इसमें यदि हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आएगा तो क्या है सेकेंडरी इक्विपमेंट फेलियर, कि भाई एक इक्विपमेंट तो फेलियर हो ही गया, साथ में अल्टरनेट में एक इक्विपमेंट भी और भी उसके साथ में फेलियर हो जाएगा। सपोज दैट की जैसे कि हमारा ऑयल सर्कुलेशन है टरबाइन के लिए, तो क्या है हमारा सपोज दैट की ऑयल सर्कुलेशन कहीं से डिस्टर्ब हो गया, या फिर हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है वो ख़राब हो गया, या फिर फर्दर कहीं से पाइप लीकेज हो गया ऑयल का, तो क्या है एक से क्या है हमें क्या है जो बैरिंग में जो सर्कुलेशन होता है कि तो हमें क्या है वो टरबाइन का भी स्टॉपेज लेना पड़ेगा। इससे तो क्या है जो भी अपना सपोज दैट की एक, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इक्विपमेंट से दूसरा इक्विपमेंट स्टॉप हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑयल का एग्जांपल लिया, तो क्या है इसके बहुत सारे काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन मोस्टली मैंने ये सभी प्लांटों में नहीं होता ये प्रैक्टिस, जो लाला ठेकेदार वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या है इस मेंटेनेंस की प्रैक्टिस को अडोप्ट करते हैं। और क्या है जो स्टैंडर्डाइज जो प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपर टेक केयर से प्लांट्स को चलाते हैं, तो वो किस तरह की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर किसी तरीके का जो मेंटेनेंस कल्चर अडोप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टेप टू हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि यदि आप कोई एक जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, तो वो सारे को किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट को आपको आइसोलेट करना है, किस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, उससे बिफोर आफ्टर क्या करनी होती है, तो वो चीज़ें रिलेटेड टू सेफ्टी मैं आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अपने इस चैनल के माध्यम से आपके तक लेके आऊँगा। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो कोई आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट और मेंटेनेंस के लिए काफ़ी अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि जो कि आपके करियर के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स, कि आप इस वीडियो को जितनी जल्दी 50 लाइक्स पूरी करोगे तो मैं फर्दर जो अपने जो फर्दर मेंटेनेंस कल्चर्स है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।